नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। यूपी की योगी सरकार के लाए गए नजूल भूमि विधानसभा से पास तो हुआ, लेकिन विरोध की वजह से विधान परिषद में अटक गया। नजूल विधेयक विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। हालांकि विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाते हैं। नजूल भूमि पर यूपी में सियासी महाभारत छिड़ा है। विरोध सिर्फ विपक्षी नहीं, बीजेपी के कई नेता और बीजेपी के सहयोगी भी कर रहे हैं। आज इस सदन को भी समझना होगा कि तुगलकी फरमान और भूमाफिया और विकास में क्या अंतर होता है, और विकास की दृष्टि से ये जो अधिनियम है उसको लेकर सरकार आ रही है। जनहित के काम पर योगी सरकार नजूल भूमि बिल लाई। जनहित के नाम पर ये बिल विधानसभा से पास भी हुआ और जनहित के नाम पर ही ये विधेयक विधान परिषद में अटक भी गया। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार के इस बिल का विरोध सिर्फ विपक्षी नहीं, बीजेपी के कई नेता और बीजेपी के सहयोगी भी कर रहे हैं। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंदर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मंगलों को मुजरों को मार कर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लें? बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है, बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी जनहित के नाम पर नजूल भूमि बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी योगी सरकार के इस बिल को काला कानून बता रही है। अखिलेश यादव ने कहा, नजूल जमीन विधेयक दरअसल भाजपा के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। आशा है मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे, खास तौर से गोरखपुर में। ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम, इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे और इतने दिनों के विधानसभा के कार्यकाल में जब भी विधेयक आते हैं तो सत्ता पक्ष एकमत होता है और विपक्ष उसके विरोध में होता है। मैं सिद्धार्थनाथ जी और हर्ष जी को भी आभार व्यक्त, इन्होंने सही तस्वीर रखी है, ये अपनी पार्टी के हित के विषय में सोच रहे हैं। देखिए, विवाद निश्चित रूप से होना है क्योंकि लोग सालों से 50-50, 60-60 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं, नजूल की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं किराए पर। उसमें कुछ गलती भी है क्योंकि मैं चेयरमैन था, मुझे इसलिए मालूम है। 2006 में मैंने जब बुलाकर नजूल प्रॉपर्टी पे बैठे हुए लोगों से कहा कि आप लोग फ्री होल्ड करा लो, तो उसमें कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, फ्री होल्ड करा लिया, आज उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग नहीं करा पाए थे उस वक्त फ्री होल्ड, आज उन लोगों के सामने परेशानी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बुलडोजर के ऊपर यकीन करती है। यूपी सरकार के बिल के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, वहीं सरकार के अंदर भी जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके बाद विधानसभा से पास हुए बिल को प्रवर समिति के पास भेजा जा चुका है। इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी सरकार इस बिल को लेकर विरोध ही सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि नजूल भूमि किसे कहा जाता है।
नजूल भूमि का संबंध उस जमीन से या उन संपत्तियों से है जिनका लंबे वक्त तक कोई वारिस नहीं होता। ऐसी स्थिति में जमीन का स्वामित्व सरकार के पास चला जाता है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने जिन संपत्तियों पर कब्जा किया था, उन पर जिन लोगों ने दावा किया, उन्हें वो जमीन वापस मिल गई, उनकी संपत्ति वापस मिल गई। लेकिन जिस जमीन पर या जिन संपत्तियों पर कोई दावेदार नहीं था, उन्हें उसे ही नजूल भूमि कहा जाता है। नजूल बिल को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार बुलडोजर चलाने में यकीन रखती है। ये बस्तियां बसाने वाले लोग नहीं हैं, उजाड़ने वाले लोग हैं। और वैसे भी ये सरकार बुलडोजर चलाने में माहिर है। बुलडोजर चलाकर सब बस्तियों को उखाड़ रही है, तोड़ रही है। यहीं पे आप देख सकते हैं, लखनऊ में पूरा बसाया एक स्थान अकबर नगर, उसको तोड़ दिया। और ऐसे तमाम ऐसी जगह पर इन लोगों ने बुलडोजर चलाकर तोड़े हैं। तो ये बिल वापस होना चाहिए, क्योंकि ये जो बिल है वो जन विरोधी है और जनता का इससे फायदा होने वाला नहीं, अहित होने वाला। उधर आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान ने कहा कि अगर कोई कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। विपक्ष की आलोचना को उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है आलोचना के सिवा। योगी जी की सरकार है और योगी जी के रहते कोई चीजें संपत्तियां हड़प ले जाएं, ये तो संभव नहीं है। ये तो पूरा देश जानता है उनके बारे में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर घटक दल हमारा एनडीए और उसमें अनुप्रिया जी ने भी कोई बात उठाई है, सवाल उठाया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ हमारे सम्मानित विधायक या संगठन के पदाधिकारी, उन्होंने भी कोई बात रखी। हो सकता है कोई त्रुटि हो, लेकिन इसका पूरा परीक्षण करा लें, परीक्षण कराए सरकार, और यही परीक्षण कराने के बाद में जो कुछ खामी है उसको दुरुस्त कर लें।